गालियां कभी किसी पर चिपकती नहीं, इसलिए इससे किसी नुकसान के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन गालियां गाली देने वाले लोगों के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती हैं। इसके प्रमाण आप सभी ने कभी ना कभी अनुभव जरूर किए होंगे, नहीं तो सुने तो जरूर होंगे। सियासत में गाली देने की तलब तभी होती है जब गाली देने वाले के हालात खंबा नोचने वाली बिल्ली के समान हो चुके हों। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी गाली वाली लाइलाज बीमारी की। बीते 11 साल से नरेंद्र मोदी एक के बाद एक 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनते गए और उन्हें मिलने वाली गालियों की वैरायटी में लगातार इजाफा होता गया। श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर के साथ गाली वाले कंपटीशन की ओपनिंग की थी और अब शुरुआत इस लेवल से हुई है तो फिर अंजाम की किसे परवाह। लिहाजा कांग्रेस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक एक तरह का मैराथन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सबको ब्लू आइड बॉय या फिर गर्ल बनना है। ब्लू आइड बॉय किसका, मुझे लगता है यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तथ्य बताते हैं कि इस मैराथन के दौरान सफलतापूर्वक 100 से ज्यादा गालियों का आविष्कार किया जा चुका है और इस लिस्ट की सबसे फेवरेट गाली का खिताब मोदी की कब्र खुदेगी वाली गाली को दिया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं को इस गाली का इतना ऑब्सेशन है कि हर लेवल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में अब तक कम से कम एक बारी इस गाली का इस्तेमाल तो कर ही लिया होगा। इस गाली का लेटेस्ट रसपान कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित हुई एक रैली के दौरान हुआ। इस रैली में शामिल होने आई राजस्थान महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने खूब मन लगा कर ना सिर्फ मीडिया के कैमरों पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी ये नारे लगाए, बल्कि बाद में भी डंके की चोट पर स्वीकार किया कि जो कहा अपनी मर्जी से कहा और हम इस गाली पर कायम हैं। यानी मैदान में संविधान बचाने की कस्में खाई जा रही थी और बाहर मोदी को गाली वाला चित्रहार चालू था। सोमवार को केसी वेणुगोपाल और प्रियंका वाड्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गाली वाले टैलेंट के बारे में पूछा तो सुनिए दोनों ने क्या कहा। किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। दिस इज टोटली है बेसरस ड्रामा दे आर क्रिएटेड टुडे, बिगेस्ट सक्सेसफुल कंडक्ट रैली। वैसे उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है जहां बार बार उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान पर बनाती हो। दिल्ली में कांग्रेस की रैली के दौरान भी ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पुकारा और उनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने को कहा, रैली को संबोधित करने के लिए कहा। खड़गे जी अभी पूरी तरह से उठ भी नहीं पाए थे। ये किस्सा इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी ने कहा कि पहले मैं आऊंगा, पहले मैं बोलूंगा, और मल्लिकार्जुन खड़गे की मर्जी पूछे बिना रणदीप सुरजेवाला ने यह ऐलान भी कर दिया कि राहुल जी कह रहे हैं पहले वो बोलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा सुनी और बिना कुछ कहे नीचे बैठ गए चुपचाप। उनके पास शायद ऑप्शन भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनके संस्कार ऐसे हों उनसे गालियों की उम्मीद नहीं होगी तो फिर किस चीज की होगी। गाली देने से गाली देने वाले का चरित्र गंदा होता है, गाली खाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन एक सवाल जहन में हमेशा आता है, एक नेता के खिलाफ इतनी नफरती, इतना जहर मोहब्बत की दुकान में आया कहां से? कौन है ये मोहब्बत की दुकान में इस नफरती सामान का सप्लायर? थोड़ा दिमाग पर जोर डालें तो पता चलता है कि ये गालियां इनडायरेक्टली पब्लिक को ही पड़ रही हैं, क्योंकि जनता ही तो है जो मोदी को बार बार हर बार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाया। और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, लेकिन मोदी के सामने किसी की एक नहीं चलती है। याद कीजिए, अवार्ड वापसी से वोट चोर गद्दी छोर तक, चौकीदार चोर है तक कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपना लिए। और तो और नोटबंदी में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब धुरंधर फिल्म आई है तो पता लग रहा है कि नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ गई थी और कौन से नेता गए थे दुबई में। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, अब पढ़ लीजिएगा। राहुल गांधी कई यात्राएं निकाल चुके हैं। हर बार दावा किया जाता है कि यात्राओं के दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो
वही जनता उन्हें बूंद बूंद को भी तरसा देती है। 2019 में तो खुद राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट हार गए थे। यानी पब्लिक विपक्ष को हरा रही है और जो गालियां मोदी को दी जा रही हैं असल में पब्लिक के लिए हैं। लेकिन सवाल है कि अगर हार मिलेगी तो देश के प्रधानमंत्री की क्या मृत्यु कामना शुरू कर दी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री को बद्दुआएं दी जाएंगी। मेहनत कीजिए, जाइए अपनी प्लानिंग को रिविजिट कीजिए, अपनी टीम का एनालिसिस कीजिए। हो सकता है कि पार्टी में किसी लंगड़े घोड़े पर दांव लगा रखा हो। मुद्दों के आधार पर अगर कांग्रेस सड़क पर संघर्ष कर रही होती तो पूरे देश को पसंद आता, लोकतंत्र के प्रति मोदी सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती। लेकिन मेहनत क्यों की जाए जब हवाई फायर पर विक्टिम प्ले से काम चल रहा हो, तो खुद को तकलीफ क्यों दी जाए। एक दौर था जब वोट पड़ने से पहले ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। एक ये दौर है जब वोटर लिस्ट पे ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। पहले ईवीएम में गड़बड़ थी और अब तो सीधे चुनाव आयोग ही गड़बड़ हो गया है, ये आरोप लगाए जाते हैं। और तीनों चुनाव आयुक्त को क्या कुछ कहा जाता है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। जवाबदेही से बचने का ये अवार्ड विनिंग तरीका है। नहीं तो सोचिए 95 चुनाव हारने वाले राहुल गांधी तो जीवन भर सफाई देते रह जाते। अब आसानी से सारा ठीकरा चुनाव आयोग के सर पर फोड़ दिया जाता है और छुट्टी। हारे तो चुनाव आयोग विलेन और जीते तो कांग्रेस की मेहनत और मोदी के विरोध में माहौल। लेटेस्ट उदाहरण केरल का है। वहां निकाय चुनाव में यूडीएफ की जीत पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि केरल की जनता को सलाम जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ पर अपना विश्वास जताया। नतीजे यूडीएफ में बढ़ते विश्वास के स्पष्ट संकेत हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भारी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्ट में कहीं भी वोट चोरी, वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त किसी का जिक्र नहीं है। जबकि इन चुनावों में भी ईवीएम का ही इस्तेमाल हुआ था जहां कांग्रेस जीत के आई है। ध्यान दीजिए, इन चुनावों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह वीवीपैट का यूज नहीं हुआ था। इसके बावजूद राहुल गांधी नतीजों पर खुशी जता रहे हैं। ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है ये बताता है। केरल में कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिली है, राहुल गांधी ने खुशी जता दी। नहीं तो देश भर में माहौल बनाने का प्रयास है कि दिल्ली में कांग्रेस की रैली के दौरान सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही गालियां नहीं मिली, बल्कि प्रियंका गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर हुई बहस के दौरान लोकसभा में कहा था कि विपक्षी दल जहां जीत जाते हैं वहां नए कपड़े पहनकर टप से यानी तुरंत शपथ ले लें हैं। अब देखिए केरल में क्या हो रहा है। राहुल गांधी ना सिर्फ लोकल इलेक्शंस में यूडीएफ की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बड़े बदलाव का इशारा कर रहे हैं। यानी क्या इस देश की जनता को इतना मूर्ख समझा जाता है? उन्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। नमस्कार।